तो ऐसी कई मूवीज होंगी जिनके विलन्स या कहूँ प्रेत आत्माओं ने आपकी रात भर की नींद हराम कर दी होगी। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं टॉप 10 स्कैरिएस्ट विलन्स फ्रॉम हॉरर मूवीज के बारे में। अब इस लिस्ट में मैंने ऐसे 10 कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इसमें कोई रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है वीबी टॉक्स पर। नंबर 10, लेदरफेस। तो लेदरफेस अब तक के सबसे हॉरर लुकिंग विलन्स में से एक है। टेक्सास चेनसो मास्केर हॉरर जॉनरा में एक लेजेंडरी मूवी है। इसका रिसेंटली 2022 में ही एक न्यू मूवी आई थी जो कि बहुत ही हॉरर थी। अब बेसिकली कुछ दोस्त लोग जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाते हैं और एक आदमी आकर उन्हें एक एक करके मार देता है, वो भी अपने चेनसो के थ्रू। और ये जिसे भी मारता उन सभी की स्किन उतारकर ये अपने फेस का मास्क बना लेता। अब ये देखने में तो डरावना लगता ही है, और इसके चेनसो के थ्रू मारने का तरीका, बाप रे, मतलब यार ये बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारता है, जो कि देखना बहुत ही डिस्टर्बिंग है। और जब यार मैंने इस मूवी को पहली बार देखा था तो यार मेरा तो कहीं अकेले जाने का दिल कर ही नहीं रहा था। तो खैर, आपने ये मूवी देखी तो आपको इस मूवी ने कितना डराया मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 9, फ्रेडी क्रूगर। तो ये कैरेक्टर मेरी अगली विलन्स वाली लिस्ट में भी था। अब इसका चेहरा ही इतना डरावना था कि किसी की भी देखकर रात काली हो जाए। तो इसका नाम फ्रेड क्रूगर होता है, जो जीते जी तो सबका जीना हराम रखता ही है, और मरने के बाद भी इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मतलब यार ये जब जिंदा रहता है तो बच्चों को किडनैप करता था, उनका रेप करता था और लोगों को जान से मार डालता था। इसलिए इसके मोहल्ले वालों ने मिलकर इसे जिंदा जलाकर मार डाला, जिस वजह से ये ऐसा जला हुआ दिखाई भी देता है। और मरने के बाद ये लोगों को उनके सपनों में आकर मारता है, जो देखकर आपको तो पता नहीं, लेकिन मुझे सोने से बड़ा डर लगने लगा, कहीं ये मेरे सपनों में आकर मुझे ना मार डाले। इसके पास क्लॉज वाले हैंड ग्लव्स भी होते हैं, जिससे सपनों में लोगों का शिकार करता है। और तो और हमारे फ्रेडी का फ्राइडे द 13th वाले जैसन के साथ एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर भी देखने को मिल चुका है, जो कि हमें इस मूवी फ्रेडी वर्सेस जैसन में देखने को मिला था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कैरेक्टर बहुत ही टेरिफाइंग था। आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताना आपको इस कैरेक्टर से डर लगा था या नहीं। नंबर 8, द क्रीपर। 2001 में रिलीज हुई मूवी जीपर्स क्रीपर्स के इस हैवान ने हम सबको डरा कर रख दिया था। ये एक मॉन्स्टर है या कहो हैवान है, कुछ भी कह सकते हो, जो कि उड़ भी सकता है अपनी विंग्स के थ्रू। ये लोगों को पकड़ता है, उन्हें मारता है और उन्हें खा जाता है। अब ये दिखने में तो है ही ड्रैकुला, और ऊपर से इसे कोई पहचान न सके, इसलिए ये एक नॉर्मल इंसानों की तरह कपड़े पहन के घूमता है, एक कोट पैंट और सर पे हैट, जिससे इसका शिकार इसे पहचान नहीं पाता। ये लोगों को मारकर अपने अड्डे पे ले जाता है, जहाँ ये उनकी कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल कर खा जाता है और उन्हें धागे से सिलकर बड़ी बेरहमी से अपनी छत की दीवार पर लटका देता है। और इसके लुक्स की तो क्या ही बात करूं, बच्चे तो बच्चे, अगर कोई नॉर्मल बंदा इसे रात में देख रहा है तो वो भी सुसु करने जाने से डरने लगे। ये एकदम नीले कलर का है, जो कि ना जाने मुझे एक्समैन के विलेन एनसावानोर की याद दिला रहा है। और इसका सीन ये है कि ये हर 23 साल में 23 दिन के लिए जाग जाता है इंसानों को मारने के लिए, और 23 दिन तक लगातार लोगों को मौत की घाट उतारने के बाद ये फिर से 23 साल के लिए सो जाता है। और जिन जिन लोगों को भी ये मारता है उन्हें कलेक्शन की तरह अपने अड्डे पर रख लेता है। नंबर 7, माइकल मायर्स। अब इस हॉरर जॉनर के अंदर माइकल मायर्स एक बहुत बड़ा नाम है। अब ये देखने में इतना डरावना तो नहीं, क्योंकि ये एक फुल व्हाइट मास्क पहनता है, लेकिन हाँ, इसका चेहरा देखकर जरूर आपको उल्टी तो आ ही सकती है। वैसे ये तो डरावना नहीं, लेकिन इसके कांड यानी जिन जिन को ये मारता है वो देखने में थोड़ा टेरिफाइंग लगता है। इसका हथियार एक बड़ा सा नाइफ होता है, जिससे ये अपना शिकार करता है और अपने फेमस स्टाइल से उन्हें इस नाइफ के थ्रू मार डालता है। इसे कई बार जेल में रखने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन कोई भी जेल में ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। वहाँ से कैसे न कैसे ये बाहर निकल ही जाता है, और वहाँ से निकलकर हैलोवीन की रात को ये एक जैकेट और पैंट और अपने आइकॉनिक मास्क के साथ निकल पड़ता है कत्लेआम मचाने के लिए। अब इसका एग्जैक्ट किल काउंट तो मैं नहीं जानता, लेकिन जैसन के बाद दूसरे नंबर पे यही है जिसके साइकोपैथ्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा किल्स हैं। ये हैलोवीन फिल्म सीरीज का सबसे फेमस विलन भी है, जिसके मास्क को लोग बाग रियल जिंदगी में हैलोवीन पर लगा के घूमते हैं। नंबर 6, आर्ट द क्लाउन। अब ये भी साइकोपैथ इंसान तो नहीं, पर एक मॉन्स्टर जरूर है। ये देखने में तो इंसानों की तरह ही लगता है, लेकिन अंदर से ये मॉन्स्टर है, क्योंकि इसे मारा नहीं जा सकता। अब ये तो ये इसकी दोनों मूवीज में म्यूजिक ही इतना फाड़ू है कि आप इसे सुनकर ही डर जाओगे। और जिस तरह की ये वायलेंस करता है ना, उसे मतलब यार बच्चे तो देख ही नहीं सकते हैं। मतलब यार ये समझ लो, ये अपने शिकार को इतनी गंदी मौत देता है ना, एक फाइनल डेस्टिनेशन का नया पार्ट बन जाए। यानी यार इसके हाथों से मरने से अच्छा कोई इंसान खुद को अपने हाथों से मारना बेटर समझेगा। और यार जब मैंने इसकी मूवीज देखी थी तो कसम से यार कहीं भी अंधेरे वाली जगह पर जाने में मुझे यही नजर आने लगा था। अगर आपने इसके किल करने का तरीका देख लिया तो वो आप अपने
माइंड से जल्दी से निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि यार वो सीन ही इतना डिस्टर्बिंग होता था। मतलब लिटरली यार ये साइको एक लड़की को उल्टा लटकाकर उसे चैन सो के थ्रू टांगों के बीच में से उसके 2 टुकड़े कर देता है। और यार कसम से जब मैंने ये सीन देखा था ना तो मेरा दिमाग एकदम घूम ही गया था। अब इसे मारा तो नहीं जा सकता किसी भी चीज से, लेकिन इसकी मूवीज में एक जादुई तलवार दिखाई गई है जो इस क्लाउन को मारने का पोटेंशियल रखती है। लेकिन इसकी दूसरी मूवी की एंडिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि ये फिर से जन्म ले लेता है। तो देखते हैं इसका 3rd पार्ट भी आएगा, जरूर आएगा, उसमें इसकी क्या स्टोरी दिखाई जाती है। नंबर 5 जैसन। तो यार इस कैरेक्टर को कौन नहीं जानता होगा। मेरे अकॉर्डिंग फिर से सुन लो, मेरे अकॉर्डिंग ये इस लिस्ट का शायद सबसे बड़ा साइकोपैथ है जिसे मारना बेहद नामुमकिन है। और यार इसका चेहरा देख के तो अच्छों की रातों की नींद हराम हो जाए। वैसे तो ये भी ऊपर से मास्क पहनता है जिसकी वजह से ये फेमस भी है। इसी आइकॉनिक मास्क के थ्रू जैसन बहुत फेमस हुआ है। अब जैसे कि मैंने कहा जैसन भी एक साइकोपैथ है, या फिर कहूँ एक इवल डीमन या मॉन्स्टर जिसे लोगों को मारने में मजा आता है। और इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये अपने एरिया में कुछ ट्रैप्स बिछा के रखता है जिनकी मदद से जैसन को ये पता चल जाता है कि कोई उसके इलाके में आया हुआ है। कुछ लोग इसके ट्रैप में फंस जाते हैं तो कुछ को ये वैसे ही पकड़ लेता है। और हाँ दोस्तों, जैसन सीरियल किलर के किल काउंट में सबसे पहले नंबर वाला बंदा है जिसने सबसे ज्यादा किल्स का रिकॉर्ड बनाया है। इसके पास भी एक हथियार के नाम पे बड़ी सी तलवार होती है जिससे ये लोगों को अपना शिकार बनाता है। नंबर 4 पजुजू। अब पजुजू एक डिमोनिक एंटिटी है जो कि लोगों को पोजेस करके उन्हें उसके इशारों पर चलने के लिए मजबूर करती है। और मैंने इसे अपनी अगली विलन वाली लिस्ट में भी रखा था। जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक्सोर्सिज्म के ऊपर सबसे पहली मूवी थी जो कि एक्सोर्सिज्म के कंसेप्ट को पूरी दुनिया के सामने लाई थी। अब पजुजू जिस लड़की को पोजेस करता है वो तो देखने में थी ही डरावनी, लेकिन जो ये मूवी में हरकतें करती है वो इसे और डरावना बना देती है। मतलब लिटरली यार मूवी में अगर आप इसकी हरकतों को देखोगे तो आई एम श्योर आपको लगेगा आपका बेड भी मूव कर रहा है। इसका बेड 5-6 लीटर उल्टी कर देना, उस रूम में ठंड होना, एक 12 साल की बच्ची के मुंह से ऐसी डबल ट्रिपल आवाज सुनना, अगर इसे देखकर आप नहीं डरे तो भाई हेड्स ऑफ टू यू, आप खतरों के खिलाड़ी हो। आपको किसी सीन में तो ये ऐसे डरा देगी, मतलब यार आप अपने कमरे से रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार इसके सीन ही इतने डिस्टर्बिंग होते थे। ये अपने ही प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाने लगती है, अपनी गर्दन को ऐसे पूरा पीछे घुमा लेती है, सीढ़ियों पर ऐसे उल्टे हाथों के बल चलने लगती है और खून की उल्टियां करती है जो कि देखने में बहुत ही डरावना लगता है। नंबर 3 समारा मॉर्गन। तो आपने ये भूत लड़की अपनी लाइफ में एक बार न एक बार तो जरूर देखी होगी। हॉरर जॉनर के अंदर सबसे फेमस और हॉरर मूवीज में से एक है द रिंग्स। ये लड़की द रिंग मूवी की समारा मॉर्गन होती है। इसकी ओरिजिन स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि समारा एक एडॉप्ट की हुई बच्ची होती है और उसकी माँ के अकॉर्डिंग जब से उसने समारा को एडॉप्ट किया होता है उसकी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा होता है। मतलब इनका एक घोड़ों का तबेला होता है जिसके घोड़े अचानक से मरने लगते हैं समारा के आने के बाद से। तो इस सब का जिम्मेदार समारा की माँ उसे ही मारने लगती है, जिस वजह से उसकी माँ ने उसे कुएं में धकेल दिया। जब से ही समारा की स्पिरिट आज भी भटक रही है। और अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, और तो और इस मूवी के अंदर एक कर्स वीडियो टेप को भी दिखाया जाता है। टेप को अगर कोई इंसान देख लेता है तो अगले आने वाले 7 दिन के अंदर उस इंसान की मौत हो जाएगी। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस बंदे ने इस टेप को देखा है अगर वो इस टेप की कॉपी बनाकर किसी और बंदे को दिखा दे तो वो बंदा बच जाएगा, और जिसने भी उस टेप की कॉपी को देखा है सारा कर्ज उसके ऊपर आ जाएगा। तो यार इसका ये सीन जो कि मुझे सबसे ज्यादा डरावना लगा था, मतलब लिटरली यार ये बच्ची टीवी से निकलकर बाहर आ जाती है, वो भी यार इतने क्रीपी वे में। यार इस मूवी को देखने के बाद तो मुझे यार टीवी के सामने अकेले बैठने में भी डर लगने लगा कि ये सही में ही टीवी से बाहर निकलकर मेरे सामने ना आ जाए। खैर नंबर 2 द बाबाडोक। द बाबाडोक स्टोरी एक विधवा औरत और उसके 8 साल के बच्चे सैमुअल के ऊपर बेस्ड है। अब इस लेडी का नाम एमिलिया रहता है। ये एक कार एक्सीडेंट में अपने पति को खो देती है जब सैमुअल इसके पेट में होता है। जब से ये इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, और सैम एक बहुत ही शरारती टाइप का बच्चा होता है जिसे कई बार उसकी शैतानियों की वजह से स्कूल से निकाला भी जा चुका होता है। एमिलिया अपने बेटे से बहुत ही परेशान थी। एक दिन सैम अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करता है, जब जहाँ उसे मिलती है मिस्टर बाबाडोक नाम की एक बुक, जिसे एमिलिया सैम को पढ़कर सुनाती है, जिसे सुन के सैम बहुत ही डर जाता है। इसलिए एमिलिया इस बुक को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो बुक वापस खुद ब खुद उनके घर आ जाती है और उस बुक को किसी ने अपने हाथों से चिपकाया हुआ होता है। अब इस बुक को पढ़ने के बाद से एमिलिया अपने घर में कुछ अजीब अजीब सी चीजें नोटिस करने लगती है। इसे हर जगह बाबाडोक दिखाई देने लगता है, और भाई साहब इसकी एक झलक ही काफी है आपकी रात भर की नींद हराम
काम करने के लिए। व्हाइट होने में तो ये वोल्डेमॉर्ट का भी बाप है। ये एकदम व्हाइट होता है जो एक बड़ा सा फुल ब्लैक कोट और हेड पहनता है और इसके हाथ बहुत ही बड़े और नाखून नुकीले होते हैं। अब ये मूवी यार एक हॉरर मूवी के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल मूवी भी है जो ये दिखाती है कि एक विधवा औरत कैसे अपने पति की मौत से इमोशनली डिस्टर्ब होती है। अब बाबाडुक रियल था या एमिलिया की सिर्फ एक कल्पना, ये तो मूवी में क्लियर नहीं बताया जाता, लेकिन आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताना। नंबर 1 एनाबेल। अब कंजरिंग यूनिवर्स के अंदर बहुत सी डेमोनिक एंटिटीज हैं जिन्हें मैं इस लिस्ट में ऐड कर सकता था, लेकिन इस यूनिवर्स की सबसे खतरनाक हॉरर या कहूँ कर्स डीमन तो यही थी। मतलब यार ये अगर कुछ भी नहीं करेगी ना तब भी ये आपको डरा के रख देगी। मतलब यार ये अगर अपने उस शीशे वाले लॉक में बंद होकर अगर एक जगह रखी होगी तो भी आपको इसे देखकर डर लगने लगेगा। इस लिस्ट में शायद पहली ऐसी कैरेक्टर है जो बिना कुछ किए लोगों को डरावने ख्वाब दे सकती है। अब इसे इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखने के मेरे पास 2 रीजंस है। पहले तो इसका इतना डरावना और फेमस होना, और दूसरा जब यार मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मोस्टली हर वेबसाइट पर मुझे इसका नाम जरूर इंक्लूड दिखा था, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। अब डिमोनिक डॉल्स में भी ये डॉल सबको परेशान करने में नंबर 1 पे आती है। हाँ जानता हूँ चक्की भी एक बहुत ही खतरनाक और फेमस डॉल है, लेकिन एनाबेल से ज्यादा नहीं शायद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर यार वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। और हाँ यार अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊंगा। खैर हम जल्दी मिलेंगे अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।